आगे का प्रकरण गोस्वामी तुलसीदास जी उद्बोधन के रूप में, उपदेश के रूप में बताते हैं। रे मन सब सो नीरस है, सरस राम सो होही, भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो ही। क्या बात है। रे मन, तू संसार के सब पदार्थों से प्रीति तोड़कर श्री राम जी से प्रेम कर। तुलसीदास जी तुझको रात दिन यही सब शिक्षा देता है। तुलसीदास जी कभी कभी गंभीर बात कह जाते हैं। तुलसीदास जी सिखावन देते हैं। मालूम है उपदेश उद्बोधन किसको देते हैं? अपने मन को, किसी और को उपदेश नहीं दे रहे। खुद ही गुरु और खुद ही चेला। पूरी दोहावली में क्या है? कहीं अनुभव है, कहीं सिखावन है। बार बार मन को राम में डुबोते हैं। वे कहते हैं हमारी जो सरसता है वो भगवान के प्रति नहीं रहती। हम भगवान के प्रति नीरस होते हैं और संसार के प्रति सरस होते हैं। ये गलत बात है। भगवान के प्रति रसमय रहें और संसार के प्रति निरसता होनी चाहिए। वृंदावन में एक थे ग्वारिया बाबा, ग्वाला से ग्वार और ग्वारिया। कल्याण पत्रिका में उनकी कहानी थी। बड़ा लंबा अंगरखा यानी ऊपर से नीचे तक का चोला पहनते थे। मिडी नहीं, मैक्सी। साधुओं की भाषा में अंगरखा बोलते हैं उसे। उसमें कई जेब था। जेब में भांति भांति की चीज़ें, किसी में गेंद, किसी में रोटी का टुकड़ा। कभी कहीं भटकते रहते थे। कभी किसी पर प्रसन्न हो जाते थे तो रोटी निकाल कर दे देते थे। लोग प्रसाद समझकर खा लेते थे। ज़्यादा बोलते नहीं थे। एक बार सुदर्शन सिंह चक्र गए, बड़े प्रेम से मिले। वृंदावन में उनको आँख में मोटी रोटी सेक कर, जिसे टिक्कर कहते हैं, दिया खाने को। सुदर्शन जी ने कहा, अरे महाराज क्यों सेक रहे हो? हमारे पास खाना रखा है। अरे तुम्हारे खाना से क्या होगा? ग्वारिया बाबा ने कहा, अरे मैं अपने यार के लिए सेक रहा हूँ। वो कृष्ण भगवान को यार कहते थे। बोले वो खा लेगा फिर तुझे भी खिलाऊंगा। कृष्ण भगवान उनकी रोटी खाते थे। ऐसा संत समाज में कहना है। जब टुकड़ा बचा तो थोड़ा खुद खा लिया, थोड़ा सुदर्शन जी को दे दिया। सुदर्शन सिंह जी भी केवल लेखक ही नहीं थे, अंदर से संत थे, भक्त थे। वे अपने अनुभव में लिखते हैं कि तुम और तुम्हारा यार बड़े मतलबी हैं। अच्छा खा गए, टुकड़ा चार हमारे लिए छोड़ दिया। इस बात पर ग्वारिया बाबा को क्या सूझा? वो वृंदावन में रमन रेती की ओर चल पड़े, उनका हाथ पकड़कर। फिर सुदर्शन जी को होश नहीं रहा। तंद्रा में देखते हैं रासलीला का दृश्य। रासलीला होने वाली है। बाल रूप में कृष्ण पेड़े का एक दोना और दही का एक दोना दोनों लेकर के आए और उनको दे रहे हैं। जब तंद्रा टूटी तो उनके मुंह में दही लगा हुआ था। ऐसा सुदर्शन जी का अनुभव है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो महिराम लागते नीके, तो नौरस अनरस हुई जाते और खटरस सब फीके। 9 रस होते हैं कविता में और 6 रस होते हैं भोजन में। ये जो मैं कविता करता हूँ, अगर मुझे राम जी अच्छे लगते हों तो मुझे 9 रसों में स्वाद नहीं आता और 6 रस यानी खाने में भी स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो बस बात एक ही है, राम अच्छे लगे तो संसार विदा हो तो बात बने। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, हरे चरही ताप ही बरे, फरे पसार ही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी भी उन्हें चरने लगते हैं। सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं और फलने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहाँ हरा भरा देखते हैं वहाँ लोग खाने के लिए दौड़े जाते हैं। जहाँ बिगड़ी हालत होती है वहाँ उसे और भी जलाकर सुखी होते हैं। और जहाँ संपत्ति से फला फूला देखते हैं वहाँ हाथ पसार कर मांगने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी हैं, जो सब समय ही प्रेम करते हैं। दीन स्थिति में हो तो विशेष प्रेम करते हैं। ये बात बड़ी गंभीर है। यही है संसार और यही है भगवान।